देखिए, अगर चीजें आपकी जिंदगी में लॉजिकल है, कारण कार्य संबंध से बन रही हैं, तो जिंदगी नाटक नहीं है। जैसे कोई कहे कि 2 जून को प्रीलिम्स है, पढ़ लो। आप कह रहे हैं हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अरे मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, अरे अभी तो मैं 21 साल का ही हुआ हूं, अरे बहुत साल पढ़े हैं, अरे 11 साल पढ़े हैं, 6 तो अटेम्प्ट है, अरे पढ़ लेंगे। और फिर प्रीलिम्स के पास जाके आपने कहा अरे तैयारी नहीं हुई, अगले साल देंगे। तो जिंदगी नाटक नहीं है, क्योंकि उस नौटंकी के सूत्रधार आप खुद ही हैं। आप खुद नाटक कर रहे हैं, इसे जिंदगी नाटक नहीं है। नाटक कब है जिंदगी? अचानक कुछ हो जाता है। इस बार एग्जाम देना चाहे जो हो जाए, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, पढ़ रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी चार्ट डाला है पूरा पूरा, इतनी मॉक टेस्ट सीरीज दी है, कोई प्रश्न पूछता है आधा प्रश्न सुन के सही आंसर दे देते हैं आप। ऐसी खतरनाक तैयारी है। और तैयारी के एक दिन पहले आपने कहा बस अब कल प्रीलिम्स हो, फिर मेंस, इस बार आईएएस बनना जरूरी है। उसके पापा ने कहा है कि 1 साल वेट करूंगा सिर्फ, नहीं तो ब्याह कर दूंगा कहीं और। इस बार तो खुदा भी बीच में आ गया ना, ध्यान रखना खुदा जी, इस बार तो आईएएस बनना है मुझे। सुबह उठे हैं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। ऑटो में गए, ऑटो पलट गया 3-4 बार ऐसे ऐसे, और फिर भाई साहब पड़े हुए हैं, ऑटो ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह से पड़ा है कि उसके ऊपर नहीं पड़ा है, खाली स्पेस में नीचे पड़े हुए हैं। नींद भी मतलब आंख भी खुली हुई है, दिख रहा है ऑटो टेढ़ा मेढ़ा ऊपर, निर्वेद मूलक शांति की स्थिति में। समझ गए? निर्वेद मूलक शांति, जो मनु संघर्षण के बाद पड़ा हुआ है, जिसमें वो बोला। लोग कह रहे भैया कहाँ जा रहे थे? कह रहे मैं हूं कौन पहले ये तो बताओ, मैं कहाँ जा रहा था बाद में बताऊंगा, मैं हूं कौन पहले ये बताओ, मेरी जेब चेक करो कुछ होगा कागज, उससे बताओ मैं कौन हूं। फिर लोगों ने बताया भैया चिंटू सिंह लिखा है। अच्छा हाँ मैं चिंटू हूँ, नेहरू बिहार से आया हूँ, अब याद आ गया। अरे कहाँ पढ़ा हूँ मैं? तो इंडिया गेट पे पढ़े हो। अरे यूपीएससी जाना था, टाइम क्या हुआ है? टाइम भैया 11:30 बज गए। अरे यार 10 बजे एग्जाम था। होश 1.5 घंटे बाद आया। फिर लोगों ने ऑटो सीधा किया, उसी में बिठाया, वापस भेजा, जाओ। कोई बात नहीं। अब इसका क्या करे बेचारे का, इसकी तो जिंदगी अजीब नाटक है। सारे साल भर की तैयारी अच्छी की हुई थी, इसी दिन ही होना था कम। तो फिर इस ईश्वर को मानते इसने सोचा कि भगवान ने कुछ सोच के ऐसा किया है। लोगों ने कहा भगवान ने क्या किया, छुड़वा दिया एग्जाम कर? नहीं, भगवान ने ऑटो ऐसे गिराया कि मैं जिंदा रहा। भगवान ने बचाया है, गिराया किसी और ने था, भगवान ने बचाया है। भगवान चाहते थे कि थोड़ा और ठीक से तैयारी कर लो भाई, अगले साल एग्जाम देना, इस साल ठीक नहीं। तो तेरा ही ऑटो क्यों गिराया, बाकी सब क्यों नहीं गिराया भाई? और इसको भरोसा है, अगले साल सोचा इस बार मेट्रो से जाऊंगा। और उस दिन वही मेट्रो अचानक फेल हो गई, 2 घंटा सुरंग में रही। सुरंग में गई तो प्रीलिम्स होना शुरू होने में आधा घंटा था, प्रीलिम्स हो गया तब सुरंग से बाहर निकले। अब आप इसकी जिंदगी क्या करेंगे बेचारे का? जब जब सोचता है कुछ बढ़िया कर लूं तो अचानक कुछ हो जाता है। और आकस्मिकता तो किसी किसी के जीवन में ऐसी आती है। देखिए मैं इथिक्स में 2 एग्जांपल देता हूं। अगर भगवान ठान ले कि आपको उड़ा देना है तो आप कितना भी जोर लगा लीजिए, बचने वाले है नहीं। जैसे इंटरव्यू में मैंने एक बार आपसे कहा था ना मजाक में, अगर बोर्ड चाहे कि आप प्रश्न का उत्तर दें तो पूछता है बेटा आपके मामा जी का नाम क्या है। अगर बोर्ड चाह ले कि आप ना बता सके तो पूछता है बेटा मेरे मामा जी का नाम क्या है। तो आप बोर्ड से पार नहीं पा सकते, ऐसी परिस्थितियां। तो 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बहुत रेयर, जिससे आकस्मिकता समझ में आएगी। अब जिसके साथ वो हुआ उसके बारे में सोचिए बेचारे के साथ। एक बड़ा प्रसिद्ध केस है, एक आदमी बाइक से जा रहा था, रेड लाइट पे रुका, गर्मी थी, जून का महीना था, पसीना बहुत था, सोचा हेलमेट उतार लूं, थोड़ा ठंडी हवा मिल जाएगी। हेलमेट उतारा, छांव के नीचे खड़ा है, मतलब एक फ्लाईओवर की छांव है तो साइड में खड़ा हुआ है सड़क पे ही। एक चील ने एक सांप को पकड़ा है, वो ऊपर से उड़ती हुई जा रही है और अचानक उसका मुंह खुल गया।
और सांप गिरा। कहां गिरा? खोपड़ी पे गिरा। हेलमेट उतारा था अभी अभी, और जैसे ही गिरा उसने आत्मरक्षा के भाव से काट लिया। रेड लाइट पे ही जिंदगी रेड लाइट हो गई एकदम, ग्रीन से रेड एकदम सिग्नल हो गया। क्या करें इसका, बताइए। रियल स्टोरी है, कल्पना नहीं है। दूसरी रियल स्टोरी डिस्कवरी वगैरह के चैनल पे कुछ दिन पहले आ रही थी, मैंने देखी। ये तो और रोचक है। एक जंगल में आग लगी अमेरिका में, आग बुझाई गई। जब बुझ गई तो वहां देखा क्या क्या मामला है। तो वहां एक व्यक्ति स्विमिंग के कपड़े पहने हुए पड़ा हुआ मिला, भुना हुआ एकदम, स्विम सूट में। जंगल में क्या कर रहा था भाई आदमी? भुना हुआ आदमी एकदम। अब सरकार को लगा कि ये ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जिस जंगल में आग लगी वहां कोई स्विमिंग करने पहुंचे, पानी भी नहीं था वहां पर, तो स्विमिंग कैसे कर रहा था वहां पर ये? भारत के लोग बोलते होगा कोई, छोड़ो ना यार, चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च जब पूरी हुई तब क्या पता लगा, जंगल में आग लगी, कई हेलीकॉप्टर से पानी फेंका गया, कुछ हेलीकॉप्टर्स पानी भरने के लिए स्विमिंग पूल में गए, ये नहा रहा था। मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम एकदम सही घटना बता रहा हूं। जब पानी भरने के लिए खींचा गया, बहुत तेज फोर्स से खींचते हैं, फोर्स बहुत ज्यादा होती है मशीन में, वो हेलीकॉप्टर चलाने वाला या वहां जो लोग थे वो नहीं देख पाए कि एक व्यक्ति नहा रहा है उसके अंदर। डुबकी मार रहा होगा अंदर उस समय, दिखा नहीं। ये हीरो बन रहा होगा, देखो डुबकी मार के दिखाता हूं, दिखा ही नहीं। पानी खींचा, साथ में भाई साहब खींच गए। अभी सोच रहे मैं डुबकी मार जी पानी में, उड़ रहा हूं हवा में, ये क्या ड्रामा हो रहा है। और फिर जंगल की आग के ऊपर फेंक दिया उसको ऐसे, भुना हुआ मिला एकदम। अब किसी के साथ ये हो जाए, आप उसकी क्या व्याख्या करेंगे? कौन से कर्मों का फल बताएंगे आप इसको? कोई लॉजिक बचा जिंदगी में? अगर ऐसा किसी के साथ हो तो उसको बोलेंगे उसकी जिंदगी में आकस्मिकता बहुत ज्यादा है, अचानक कुछ भी हो जाता है। क्या हुआ? ठीक है, लीला लीला है। तो मूल